अर्थ की मूल से दूरी या फिर अर्थ की संख्या है, और इसमें ये कॉल है लेकिन ये कॉल नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर है। वैसे कुछ भी हो सकता है, आप कोई सा शेप ले सकते हैं, तो नॉन सिमिलर एग्जांपल है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CH के क्लासेस। तो आज की वीडियो होने वाली क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पर। तो आज टुडेज गोल में हम देखेंगे बेसिक ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर फिगर, देन एक्सरसाइज 6.1। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ट्रायंगल्स का चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी थोड़ी बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज वगैरह पे। तो ट्रायंगल्स की जरूरत इस वजह से, मान लो कि हमारे पास कोई माउंटेन है, ये माउंटेन टाइप का है, तो हमको इसकी हाइट निकालनी है। तो इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो हाइट तो निकाल नहीं सकते, कोई मीटर स्केल लेके आए, यहाँ से इसको नापे या फिर इसको नापे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। कितना मीटर, इतना बड़ा मीटर स्केल कहाँ से लाएंगे, और पहली बार इतना हमको चढ़ के जाएगा कौन। और दूसरा ये बात है कि मान लो मून है या सन, ये मून है या सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ की मून से दूरी या फिर अर्थ की सन से दूरी कैसे निकाली जाए। ऐसा तो है नहीं आप डंडा पकड़ लोगे अपनी छत से तो नापोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि आप एरोप्लेन भेजो मीटर स्केल के साथ तो नापो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो ट्रायंगल चैप्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। मतलब इसमें हम अगले चैप्टर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल में, कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल बने। मान लो वो जो एंगल फॉर्म होता है तो उसका टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके बराबर होता है। तो मान लो हमको अगर थीटा पता हो, थीटा हम निकाल लेते हैं, तो हम परपेंडिकुलर बेस इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमको एक पता है और ये पता है तो हम बेस निकाल सकते हैं। हमको थीटा पता है, परपेंडिकुलर पता है तो हम बेस निकाल सकते हैं। ऐसे हमको बेस और परपेंडिकुलर पता है, हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर है चैप्टर ट्रायंगल। तो जो मैं ये दो एग्जाम्पल होता है ये NCERT के ही हैं दोनों, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, तो इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। चलो अब देखते हैं सिमिलर फिगर्स। ये NCERT के हिसाब से मैं बताते आ रहा हूँ, तो आपको बेसिक पता चल जाए, फिर आपको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले देखते हैं सिमिलर फिगर्स। ये सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो सिमिलर फिगर्स का मतलब मान लो ये छोटा ट्रायंगल है, एक हम बड़ा ट्रायंगल ले लें, तो ये सिमिलर फिगर कहलाएंगे। कैसे, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर हो, आप यहाँ पे बराबर हो या फिर रेशियो सेम हो एंगल्स का, तो सिमिलर फिगर कहलाते हैं। या फिर ये जो साइड है इनका रेशियो सेम हो, यानी कि ये एक गुना है, मतलब ये x है तो ये मान लो 2x हो सकती है या फिर 3x हो सकती है। तो इनका जो रेशियो बनेगा x/2x, तो हर किसी में सेम होना चाहिए। ऐसे x करके 1:2 होना चाहिए या फिर 1:3 होना चाहिए इस वाले के हिसाब से। तो ये होते हैं सिमिलर फिगर्स। जैसे हम सर्कल ले सकते हैं, ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल। इसी तरह से एक और एग्जांपल है ताजमहल का। ताजमहल हम कभी दिखाते हैं, छोटा ताजमहल होता है एक हमारे पास, तो हम ताजमहल का दिखाते हैं। तो जो छोटा मॉडल है मान लो वो भी है, और उसके बाद हम बड़ा ले आए, किसी पे कम पैसे तो छोटा लाएगा, किसी पे ज़्यादा पैसे वो बड़ा ले आएगा, लेकिन है तो ताजमहल की कॉपी। और एक जो शाहजहां ने बनाया था वो पूरा बड़ा है। तो ये सभी की सभी सिमिलर फिगर्स हैं। तो हम यही देखेंगे इस ट्रायंगल चैप्टर में, सिमिलरिटी वगैरह आएगा तो आपको टाइम के साथ पता चलता जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं एक एक्टिविटी दी है इसमें, एक्टिविटी 1। तो आइए एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में ये कुछ नहीं है, इसमें एक बल्ब दिया है हमको यहाँ पर, ये मान लो बल्ब है, तो इससे रोशनी निकल रही है। तो यहाँ पर दो लेडीज है, मतलब एक छोटी बच्ची है एक बड़ी लेडीज है। तो उससे जो लाइट निकल रही है, एक टेबल ले रखी है इसके नीचे, ये मान लो टेबल है, तो इसके बीच में कार्डबोर्ड लिया है। तो आपको मालूम है, हम किसी बल्ब के बीच में अगर कार्डबोर्ड वगैरह ले आएंगे, कोई चीज लाएंगे, तो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ेगी, तो इसकी रिफ्लेक्शन टेबल पे आती है। तो इसमें बस यही बताया है कि यहाँ पे ABCD ये जो पैरेललोग्राम है, या फिर कोई शेप है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो इसके नीचे प्रोजेक्शन बन रही है, इसकी प्रोजेक्शन मान लो ये है A', B', C', D'। तो ये दो फिगर जो है, फिगर 1 और ये फिगर 2 आपस में सिमिलर होंगे। तो बस यही सिमिलरिटी होती है। तो मतलब एक फिगर का जो साइड्स का रेशियो है, जो शेप का रेशियो, उसकी दूसरी वाली फिगर के साथ रेशियो मैच खाना चाहिए, उसी को सिमिलरिटी बोलते हैं। तो इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। और जो मैंने पीछे बताया सर्कल का, ट्रायंगल का, वो भी सिमिलरिटी के एग्जाम्पल है। तो अब इसमें ये दे रखा है कि AB की साइड का रेशियो, A', B साइड का रेशियो दोनों का इक्वल होगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों का इक्वल होगा, BC और B', C का।
और डी डैश सी डैश डी और सी का इनका रेशियो इक्वल होगा, तो इसी को बोलते हैं सिमिलरिटी। तो अब इसमें एग्जांपल दे रखे 6.5 में, आप वो भी देख लीजिए, आपको इस वीडियो में दिख जाएगा स्क्रीनशॉट पे। तो इसमें जो दो एग्जांपल दे रखे हैं, पॉलीगॉन दे रखे हैं दो, तो इनमें ये दोनों तो सिमिलर हैं और नीचे वाला सिमिलर नहीं है, बिकॉज वो एक स्क्वायर है और वो दूसरा रेक्टेंगल है, यानी कि उनके एंगल का तो रेशियो सेम है 90 90 90 90 1:1 करेंगे 90 को कैंसिल करके, लेकिन उनका जो साइड का रेशियो वो सिमिलर नहीं है। तो इस वजह से ये सिमिलर नहीं है, और ऊपर वाला जो फिगर 6.5 वो सिमिलर है, 6.6 सिमिलर नहीं है। तो बस यही था। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं 6.7 में, वो है एक स्क्वायर का और एक रोम्बस का, यानी कि इसकी अब यहाँ पर साइड का रेशियो सेम होता है। मान लो हमने ये चारों साइड इक्वल बनाई और इसी की सेम लेंथ की ये वाली साइड बनाई और सेम लेंथ की सारी साइड है, यानी कि दोनों की साइड सेम है, यानी इनका रेशियो सेम है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल होता है स्क्वायर में वो 90 होता है, सभी एंगल 90 के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई 90 का नहीं होता, यहाँ पे अपनी मर्जी होती है, कोई सा भी ले सकते हैं। मतलब जो ये एंगल होगा तो इसका सम प्लस इसका सम 180 होता है। तो यानी यहाँ पे मान लो x है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस x होगा। ऐसे सेम यहाँ पर y है, तो इसका जो एंगल होगा वो 180 माइनस y होगा, यानी कि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है, बस कुल मिलाकर ये है। तो ये सिमिलर नहीं है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। तो बस मैं ओरली डिक्टेट कर देता हूँ कि पहला है ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल क्या है, मतलब जितने भी गोले हैं वो क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको ब्रेक में दिया है तो आपको बताना पड़ेगा सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, देखो अभी मैंने पहले बताया था, ये एक छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, एक और सर्कल है, एक प्लेन में बहुत सारे सर्कल्स हैं, तो ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो ये सिमिलर है, यानी कि इनका रेशियो अगर लेंगे रेडियस का या फिर सर्कमफ्रेंस का रेशियो या एरिया का रेशियो, तो सिमिलर आएगा इन सभी का। लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इसी साइज का सर्कल हो, मतलब इसका कुछ एक्स एरिया है या फिर एक्स रेडियस इसका, मान लो एक्स रेडियस का सर्कल है, तो जो दूसरा सर्कल बनेगा वो भी एक्स रेडियस का होना चाहिए, तो तभी ये सिमिलर कहलाएंगे, वरना सिमिलर नहीं कहलाएंगे। यानी कि सॉरी सिमिलर नहीं, तभी ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। तो ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब यदि मान लो ये वाला हमने एक्स लिया थोड़ा से बड़ा बना दे, तो इसकी लेंथ कुछ वाई है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में। तो बस यही है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में। और दूसरा देखते हैं ऑल स्क्वायर्स आर, यानी कि सभी स्क्वायर क्या है, तो इसका भी आंसर सिमिलर होगा। स्क्वायर बना लेते ढंग से, ये स्क्वायर बन गया मान लो, तो ये एक और स्क्वायर है बड़ा स्क्वायर, ये और मान लो कोई और बड़ा स्क्वायर है, तो ये सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 90-90 तो है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, लेकिन साइड इक्वल्स नहीं है, तो ये भी सिमिलर कहलाएंगे। और थर्ड देखते हैं ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या फिर इक्विलैटरल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा इक्विलैटरल। पता क्यों, मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल एक और बड़ा ट्रायंगल है मान लो, तो इसकी भी साइड इक्वल, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी इक्वल है साइड और इसके रेस्पेक्ट में इसकी इक्वल है। तो यहाँ पूछा है कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर इक्विलैटरल होते हैं, बिकॉज यहाँ पे इक्विलैटरल में 60 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 60, तो यहाँ पे भी 60 होगा, इस जगह भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ये भी इक्विलैटरल है और ये भी इक्विलैटरल है। तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बनता है वो 60 का होता है सभी में, और जो साइड होती है वो भी इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर मान लो इसकी x है, तो मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सभी की साइड का लेंथ x होगा, तो ये भी x ये भी x। लेकिन मान लेते हैं ट्रायंगल बड़ा है तो इसकी साइड भी बड़ी होगी, तो ये साइड की लेंथ जो है मान लो 2x है, तो हम ये भी 2x होगी, बिकॉज सारी साइड इक्वल है। तो अब इनका हम रेशियो लेंगे ए बी सी, हम ये लेट कर लेते हैं PQR, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी रेशियो PQ इक्वल टू क्या होगा x/2x, तो क्या आएगा 1:2। ऐसे सेम यहाँ पे लेंगे हम BC रेशियो RQ इक्वल टू x/2x, तो ये भी 1:2 आएगा। इसी तरह AC/PR, इसका भी रेशियो x/2x होगा, तो ये भी 1:2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बन रहे हैं रेशियो, जितने भी रेशियो सेम है, तो यानी ये सिमिलर है। और इसी तरह हम एंगल तो दिख रहा सीधे सीधे इक्वल है, तो इन सभी का रेशियो क्या है 1:1 है,
चाहे इसका एंगल रेशियो इसका एंगल तो 1:1 आएगा, तो ये सिमिलर है। लेकिन आइसोसेलेस जो एग्जांपल में दिया था आइसोसेलेस नहीं है, बिकॉज आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं, एक ये साइड इक्वल होगी लेकिन ये नॉट इक्वल होगी। तो इसमें जो एंगल होता है ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। मान लो दूसरा ट्रायंगल बढ़ा तो उसमें भी ये दो साइड इक्वल होंगी लेकिन ये इक्वल नहीं होगी, तो इनका रेशियो और इसका रेशियो और इसका इन दोनों का सेम आएगा, इनके एंगल का भी सेम आएगा। लेकिन ये थर्ड एंगल है इनका रेशियो सेम नहीं आएगा, जो साइड है इसका रेशियो अलग होगा, तो इस वजह से ये सिमिलर नहीं है। अब फोर्थ देखते हैं, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर इफ ए दिया है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड बी दिया है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। यानी इसमें बताना है कि दो पॉलीगॉन है सेम नंबर ऑफ साइड के। मान लो हमने माना 4 साइड का पॉलीगॉन ले लिया, एक ये माना और इसमें दिया है 2 पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। ये दूसरा ये 1 है, ये हमने दूसरा माना, साइड इन दोनों में सेम है, ये कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या ये रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड फिर दिया है दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि करस्पॉन्डिंग मतलब ये एंगल इक्वल है, यानी ये 90 हो या ना हो लेकिन ये एंगल सभी इक्वल हैं। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला जो है वो इसके बराबर है। तो ये दिया है हमें एंगल्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर हम इसमें इक्वल मानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है ये और इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके रेस्पेक्ट में ये और इसके रेस्पेक्ट में ये साइड भी इक्वल होंगी। तो इनका आंसर होगा पहले वाले ब्लैंक में इक्वल, दूसरे वाले ब्लैंक में प्रोपोर्शनल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आसान, इसमें बोला क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, पेयर दिया है सिमिलर फिगर्स। तो भाई कितनी यार देश का एग्जांपल, जब से वीडियो स्टार्ट हुई सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल दी है। ये लो ये सिमिलर फिगर्स हैं, ये सिमिलर फिगर्स हैं, ये क्या है, ये सर्कल्स हैं, ये स्क्वायर्स हैं, ऐसे आप रेक्टेंगल्स का दे सकते हो, ये सिमिलर फिगर्स हैं। और दूसरा नॉन सिमिलर फिगर्स, दूसरा नॉन सिमिलर। अभी सिमिलर है ये तो हमें आगे पूरा लिखना पड़ा, लेकिन आगे जब एक्सरसाइज चलेगी तो उसका एक सिंबल होता है सिमिलर का, तो हम ये यूज करेंगे। तो कभी कभी मैं भी शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको सिमिलर ना रख के ये लिख दूँ, तो आप घबराना मत। तो नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इससे पहले हमने देखा था फिल्म द ब्लैंक्स में, तो ये दोनों इक्वल हैं और इसमें ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप कोई सा भी शेप ले सकते हो, तो वो नॉन सिमिलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे खत्म हुआ, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, टिल देन टाटा गुड बाय। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी क्वेरी कमेंट करें, और आपको हमारी मैथ पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।